आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, जिस तरह हमारा फोकस इस वक्त जो है कोरोना वायरस है, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान से सिर्फ वो सवालात रखे जो 2 पॉइंट थे। हमारा सरहदी इलाके हैं, जो हमारा खुश्क या साहिली बेल्ट जहाँ पर ज़्यादा आमदोरफ्त होती है, तो उसके रोकथाम के लिए नकल हरकत हो या ट्रेड हो या गैर कानूनी नकल हरकत हो, उसको किस तरह रोका जाए। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जिस तरह अपने जवाबात रखे, तो वो आपके सामने है। दूसरी जानिब जो है इक़दामात, तो हेल्थ के हवाले से जो बात की, तो उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस तरह की कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, चूँकि ये यकीनन ये इंसानी बुरान है और ये ख़तरनाक वायरस है जिसने जहाँ पर चीन को अगर मुतासिर किया है, वहीं पर मगरिब को भी मुतासिर किया है, मिडिल ईस्ट को भी मुतासिर किया है। लेकिन जब ईरान और अफ़गानिस्तान में ये वायरस पहुँचा है, तो हमने गुज़िश्ता रोज़ ही इस बात को कहा कि बलूचिस्तान उसके रडार पर आ चुका है। ये कल की बात है। तो अब तक हम जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी केसेस सामने आना शुरू हो गए। लेकिन तमाम केसेस का ताल्लुक जो है, इस वक्त जो हमारी इत्तलात है कि वो ईरान से कराची है। हालांकि ये बड़े सोचने की बात है, फ़िक्र की बात अलमिया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से कहा गया था कि ये इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बात की गई थी, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो फिर कराची में किस तरह दाखिल हुए, क्या वहाँ पर टेस्टिंग का सही इंतज़ाम मौजूद नहीं है, या हमारे पास वो जदीद आलात नहीं है। तो इस वक्त भी बलूचिस्तान असम्बली के इजलास के दौरान सना बलोच ने जो है तहरीक अल्तवा पेश की। मज़ीद बात उनसे करते हैं कि इस वक्त अपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी और इस वक्त अपोजिशन इस मसले को किस हद तक सीरियस ले रही है। सना बलोच साहब, जिस तरह आप देख रहे कि इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को जो है कि एक चैलेंज बनकर सामने आ रहा है, तो इस हवाले से बलूचिस्तान उसके रडार पर आ चुका है। चूँकि यहाँ पर आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, ज़ायरीन आते जाते रहते हैं, और हमारी तवील सरहदी पट्टी है, खुश्क हो या साहिली सरहदी पट्टी, यहाँ पर आमदोरफ्त ज़्यादा होती है। तो खुदा न ख्वास्ता अगर यहाँ पर ये वायरस आ गया, तो आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं, और अब तक के हुकूमत के उठाए गए इक़दामात को आप किस तरह देख रहे हैं? शुक्रिया शाहनवाज़। देखें, बलूचिस्तान मेरे ख़्याल में उस वक्त तक शायद हुकूमत बलूचिस्तान को भी ये इल्म नहीं था। मैंने ये अलार्म बेल जो है रेज़ किए, और मैंने उस वक्त जब ईरान में केस रिपोर्ट हुआ, तो मैंने ये ख़बर दी कि बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को बहुत खुसूसी इक़दामात उठाने चाहिए, क्योंकि हम कोई 950 किलोमीटर की हमारी तवील सरहद है। 12 के करीब शहर जो हैं ईरान और बलूचिस्तान के, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते हैं। कोई 13-14 के करीब पोस्ट इलाके हैं जहाँ से लोगों की आमद-रफ्त है, जहाँ पर कोई चेक पोस्ट नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर्स नहीं है। इसी तरह समंदर के रास्ते भी बहुत बड़े लोगों का कारोबार है, जो ईरान, इवन हमारी जो मछली हम वहाँ पे बलूचिस्तान में हमारे माहीगीर पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक अच्छी मार्केट नहीं है, तो ईरानी माहीगीरों को वहाँ बेच देते हैं, फिर वो प्रोसेस करके बाहर मुल्क बेच देते हैं। देखें, हुकूमत बलूचिस्तान की तो कोई कैपेसिटी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने तहरीक इल्तिवा में आखिर में यही रिक्वेस्ट की थी कि ये इस्लामाबाद की ज़िम्मेदारी है कि वो सबसे बड़े अपने टॉप के जो है मेडिकल एक्सपर्ट्स को, और पर्टिकुलरली इस तरह के जो डिजीज़ से रिलेटेड जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इतने अरसे तजुर्बा किया था या बाहर जाके उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको बलूचिस्तान में डिप्लॉय करें। आपका जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री है, सबसे ज़्यादा लोग बलूचिस्तान में आएंगे, थोड़े बहुत कराची में। अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ 28 अफराद पर मुश्तमिल एक जहाज़ में अगर आपको एक केस डिटेक्ट हो गया है, तो बलूचिस्तान में तो रोज़ाना गुज़िश्ता जब से ईरान में ये केस हुआ था, हमारे हज़ारों की तादाद में लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया है। अभी इस वक्त भी बॉर्डर पे कई हज़ारों लोग जो है इस वक्त फंसे हुए हैं। तो हुकूमत बलूचिस्तान ने उस दिन से लेकर आज तक हमारी तहरीक इल्तिवा के बाद एक हिकमत अमली नहीं बनाई। हिकमत अमली, चलो मैं कहता हूँ पॉलिसी तो आप ब्रीफली आप एक पेज का बना लेते, उसी पॉलिसी को देखकर आप एक हिकमत अमली बनाते, उसको कहते हैं स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी का एक फ्रेमवर्क होता है कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। और इस तरह के वबा या इस तरह के मामलात से कंट्रोल करने के लिए मैं बिल्कुल वो क्या कहते हैं, इस बात को एग्री नहीं करता कि कोई आके कहे कि जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी लीडरशिप की होती है। अगर लीडरशिप के पास कैपेसिटी है, रिसोर्सेज आपके पास, वर्ल्ड WHO देने के लिए तैयार है, फेडरल गवर्नमेंट आपको देने के लिए तैयार है। हमारे अपने 20 अरब रुपए सालाना हम हेल्थ में लगाते हैं नॉन डेवलपमेंट में। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, BHUs हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़ी बात यह है कि ये कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है, बातचीत का फुकदान है। हेल्थ के एक्सपर्ट के साथ बलूचिस्तान में जब से ये, इवन दुनिया में जब से ये कोरोना वायरस आया था, हमें तो पता चलना चाहिए था, क्योंकि चाइनीज़ के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, CPEC है, उनका आना जाना है, कि ये एक दिन ही हमारे घर में आएगा। उस दिन से आज तक कोई आपने कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई अलार्म जो है, बेल जो है, कभी आपने गवर्नमेंट की तरफ से महसूस नहीं किया कि जी लोग एहतियात करें। कोई भी इस तरह की नहीं था। उन्होंने कहा जी हमने एयरपोर्ट पे जो है बंदोबस्त किया। एयरपोर्ट का हाल भी आपने देख लिया। कराची सबसे बड़ा एयरपोर्ट है आपका इंटरनेशनल, उससे ही वो आदमी जो है गुजर के
चला गया और बाद में वो खुद आया हॉस्पिटल में, ये हुकूमत उसको डिटेक्ट नहीं कर सका। अच्छा सना बलोच साहब, दिलचस्प बात ये कि बलूचिस्तान में भी जो क्वेटा में इंटरनेशनल परवाज़ है या ग्वादर में हो रही है, तो यहाँ भी लोगों की आमदोरफ्त अभी टेस्टिंग हो रही है, तो कराची में ये सूरत है, आप इस हवाले से देखें कोरोना आपके मुल्क में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब मुसीबत ये है कि आप ये रोना तो ना रोएं कि जी कोरोना आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वो आप जिस दिन चाइना में पहला केस हुआ था, हमें यहाँ पर उसी दिन से प्रिपेयर्डनेस तैयारी करनी चाहिए थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बिलखुसूस। मैं हमने कल अपोजिशन वाले गए, हमारे हॉस्पिटल्स में बुनियादी जो टेस्ट होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में वो भी नहीं हो सकते। सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल है, BMC है यहाँ, और हमारे पास शेख ज़ैद है, हम वहाँ पर बुनियादी जो है टेस्ट वगैरह नहीं कर सकते, हमारे पास बुनियादी अद्वियात नहीं है। बलूचिस्तान में जाली अद्वियात की भरमार है, MSD की जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती है वो सारी जाली अद्वियात है। लोगों को पता है हॉस्पिटल से ली हुई टैबलेट उनको शफा नहीं देती, इसीलिए लोग बाहर से जाके टैबलेट खरीदते हैं। ये 15-20 साल से बलूचिस्तान में क्रिमिनल माफिया जो है बलूचिस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा काबिज़ है। मैं खुद इबोला का जो उस वक्त हुआ था क्राइसिस वेस्ट अफ्रीका में, सियरा में, गिनी में, लाइबेरिया में, मैं खुद उसमें पर्टिकुलरली मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने लोगों की मदद की है। हमने वहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई, हमने SOPs बनाए। आज बलूचिस्तान में स्ट्रेटजी मिसिंग है। मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मेरा इलाका ईरान के साथ बॉर्डर करता है, मुझे आज तक हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। अम्मल कलमती साहब ग्वादर के नुमाइंदे एतमाद में नहीं लिया, बाबू रहीम साहब नोशके के नुमाइंदे उनको एतमाद में नहीं लिया, आजी जाबिद साहब वाशुक सबसे बड़ा जो है बॉर्डर शेयर करता है उसको नहीं लिया। उसमें सबसे बड़ी बात यह आप अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं कि लोगों को ये इसी आपकी बात को तसल्जुल के साथ जारी रखूंगा आपने, लेकिन एक बड़ा मसला ये है, जैसे ही कोरोना वायरस के अब गुज़िश्ता रोज़ ही 2-3 रिपोर्ट अगर सामने आ चुके, तो पूरे मुल्क के मेडिकल स्टोर से हमारा जो मास्क है वो 10 रुपए में अगर मिलता था तो मुकम्मल शॉर्ट हो चुका है और उसकी कीमतें 100-200 रुपए से क्रॉस करिए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि मिलकर इकदाम नहीं उठाने चाहिए? आप किस तरह इसको देख रहे हैं कि अलमिया नहीं है कि हम मुहज़्ज़ब माशरे की बात करते हैं और इस तरह के बुरान आते रज़ाकाराना तौर पर किरदार अदा करें तो वहीं पर हम मुनाफाखोरी में लग जाते हैं? शाहनवाज साहब, मैंने इसका जिक्र जो है अपनी तहरीक इल्तिवा में आज से 5 दिन पहले किया। मैंने कहा कोरोना वायरस इतनी शायद हलाकतें बलूचिस्तान में न करे, लेकिन बलूचिस्तान में बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, रूल ऑफ लॉ की कमी की बायस बलूचिस्तान में लोग ज़्यादा मरेंगे। मैं आज दोबारा आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अभी इस वक्त मैंने जिन चीज़ों की निशानदेही की, बॉर्डर्स पे लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, क्योस है। बलूचिस्तान में फूड की शॉर्टेज हो गई है, ऑयल की शॉर्टेज हो गई है, पेट्रोल फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है, मेडिसिन की शॉर्टेज है, मास्क जो 50 रुपए का था वो आज 1800 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। देखिए ये कौन, लोगों को जब पता है कि कमज़ोर हुकूमत है, लीडरशिप नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, सड़कों पे जाने वाली गवर्नमेंट नहीं है, हम सारे मुंतखब नुमाइंदे, हमें कोई एतमाद में नहीं लेता, हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उस दिन भी कहा था कोरोना पैसे कमाने का, बलूचिस्तान में करप्शन के बढ़ जाने का एक और नया ज़रिया बन जाएगा। बदकिस्मती से होना नहीं चाहिए। ये मेरा वतन है, हमारा सूबा है पाकिस्तान, और बलूचिस्तान जिन हालात से इस वक्त गुजर रहा है, ख़राब हुक्मरानी के बायस, कोरोना तो क्या, आप कोरोना के मर्ज़ को तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोरोना के खौफ में जो नीचे अभी आपके जो सिस्टम में जो ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं, जिसमें अभी चेक पोस्टों से, और अभी लोग जो हैं खुद, मुझे कल परसों किसी ने रिपोर्ट किया कि वो 15-20 हज़ार रुपये दे के निकल के आ गए हैं तफ्तान से। आप खुद देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर हम शेयर करते हैं। ये हमारी असम्बली है, आप खुद कैमरा घुमा के देखें आज हम कितने लोग हैं पाकिस्तान में, आपको लेकिन आपने कोई प्रोटोकॉल यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। आपने लोगों को बताना चाहिए कि जी हाथ ना मिलाएं, फासले पे रहें और एक दूसरे की मदद करें। ये सारी चीज़ें आप लीडरशिप अपने रवैये से, अपने तरीक़ाकार से, आप असम्बली में, सेक्रेटरीट्स में, बाज़ारों में लोगों को बताते हैं। ये सारी चीज़ें मिसिंग है शाहनवाज साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अभी सना बलोच साहब, हंगामी बुनियादों पर, एमरजेंसी के तौर पर आपके ख्याल में क्या इकदाम उठाने चाहिए कि कम से कम ये केसेस बलूचिस्तान में ना हो, उसके जितना हंगामी बुनियादों पर क्या क्या वो इकदाम है जो स्टेप बुनियादी तौर पर उठाने चाहिए? शाहनवाज साहब, सबसे पहला मैंने उस दिन उनको मशवरे भी दिए कि आपके पास सबसे पहला जो प्राइमरी हेल्थ केयर के हमारे पास BHUs हैं, बलूचिस्तान में 160 की BHUs बंद हैं, जो हैं भी उनमें ना अद्वियात हैं ना डॉक्टर्स उनके ट्रेंड हैं। अगर सबसे पहले अगर हम भी होते, मैं खुद होता, तो मैं बैसियत इवन एक ज़िम्मेदार शख्स के मैं सबसे पहले बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्ट में खुद जाता, वहाँ के डॉक्टर्स को, वहाँ के पैरामेडिक्स को, वहाँ के डिस्पेंसर्स को, वहाँ के टेक्नीशियंस को हम एमरजेंसी बेसिस पे उनको ट्रेनिंग देते, हम इनको थर्मल जो डिटेक्टर्स हैं वो प्रोवाइड करते।
इसके अलावा हम लोगों में बलोची, बरावी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, हज़ारगी में लोगों में पैगामात कहते हैं। हम अरकान असम्बली को ज़िम्मेदारी देते कि आप अपने हल्कों में बैठें, हॉस्पिटल्स के सिस्टम को बेहतर बनाते, जितने हमारे पास फंड और रिसोर्सेज हैं उसको हेल्थ की रिहेबिलिटेशन और स्ट्रेंथनिंग के लिए सर्व करते, स्ट्रॉन्ग सी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाते। बलूचिस्तान को एक मिसाल इसी तरह के क्राइसिस में कौमें बनती हैं। बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान इस क्राइसिस बलूचिस्तान के लिए ये अलमिया बनता जा रहा है। कोरोना से कम लोग मरेंगे बलूचिस्तान में, भूख से, प्यास से, तेल की कमी से, ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, हॉस्पिटल्स में अच्छे इंतजाम ना होने की वजह से लोग ज़्यादा मरेंगे। ये एक नया अलमिया हमारे लिए बलूचिस्तान में लाने का बायस बनेगा। सना बलोच साहब, जिस तरह अपोजिशन का एक एहतजाज भी है जो करने जा रहे हैं, तो प्रायोरिटी में क्या ये नहीं होना चाहिए कि हम फर्स्ट को कोरोना में को रखें, ताकि कोरोना वायरस जो है इस वक्त बहुत ख़तरनाक वबा बनकर सामने आ रहा है, जिससे बहुत बड़ा बलूचिस्तान में इंसानी बल्कि पूरे मुल्क में इंसानी बहरान जन्म ले सकते हैं, हलाकतें बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एहतजाज में ये नहीं होगा कि इसको फोकस रखें, बजाय के दीगर जो इंतज़ामी मामला हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के या हुकूमती सतह पर जो भी नाक़िस है, लेकिन सबसे पहले इसको आप तरजीह नहीं देंगे? शाहनवाज साहब, हमने इसीलिए ये सारा एहतजाजी अमल शुरू किया। हमने कल हमारा एक एहतजाज था वो हमने डेफर किया या पोस्टपोन किया। हमने कहा शायद हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करेगी, अरकान असम्बली को सबको ऑन बोर्ड लेगी, मामलात को बेहतर बनाएगी। जो शिकायतें हैं, शिकवे हैं, गिले हैं, हुक्मरानी में कमज़ोरियाँ हैं, उनकी अगर निशानदेही असम्बली में हम फोरम में बैठ के किसी और जगह पर इनके साथ कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं। ये एहतजाज यकीनन कोरोना वायरस के हवाले से भी है, क्योंकि हुकूमत के जो भी हम एहतजाज कर रहे हैं, ख़राब हुक्मरानी में कोरोना वायरस या उससे डील करने की हिकमत अमली का ना होना, ये भी ख़राब हुक्मरानी का हिस्सा है। इसलिए हम सिर्फ ये कह के कि जी कोरोना वायरस आ रहा है लिहाजा हम हुकूमत को काम करने दें और उसको हम सारे खामोश हो जाएं, नहीं। हमें पता है कि हुकूमत काम नहीं कर रही। हमें पता है मेरे इलाके में खरान में हम बॉर्डर के साथ लगते हैं, वाशुक में लगते हैं। मैं आपको अभी कहता हूं कि आप अपने नुमाइंदों के ज़रिए से वहाँ कहें कि वहाँ के हॉस्पिटल का दौरा करें और उसकी फुटेज आपको भेजें। आप वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछें कि कोरोना वायरस के हवाले से आप कौन से प्रोटोकॉल्स अपनाएंगे। खरान में, वाशुक में, चागी में, दालबंदिन में आपको बिल्कुल कोई भी डॉक्टर, कोई पैरामेडिक्स, कोई डिस्पेंसर, कोई वो टेक्नीशियन जो है आपको उस वक्त वो क्या कहते हैं कि तैयार नहीं नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कल नहीं जाएंगे, हम इस हुकूमत को इसी तरह काम करने देंगे, तो ये हर दूसरे दिन हमें गड्ढे में गिरा रहा है। तो बलूचिस्तान को हम कब तक जवाल की जानिब, तकलीफ़ की जानिब देखता हुआ देखेंगे। सना बलोच साहब, आपका ताल्लुक सरहदी इलाके से, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि सरहदी इलाकों को सील करना आपके ख्याल में ज़रूरी नहीं है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपका अपना तज़िया क्या कहता है कि इसके हवाले से क्या इक़दाम उठाने चाहिए? चूँकि सील तो पूरी दुनिया इंटरनेशनल परवाज़ें मनसूख कर रही हैं और यकीनन कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि इस तरह ख़तरनाक वायरस उनके मुल्क में दाखिल हो जाए, जिसकी तशख़ीस भी अब तक नहीं की जा रही। तो इस हवाले से हमें बताइए। शाहनवाज साहब, देखें, सील करना बिल्कुल यकीनन ज़रूरी है, बिलखुसूस वो लोग जो ईरान में गुज़िश्ता महीने, 2 महीने, 3 महीने से रहे हैं। लेकिन आपका वो शहरी हैं, आपके वो भाई हैं, अगर वो आपने गलती हमसे हुई, हम लोगों को कहते हैं आप बॉर्डर पे नहीं आए, हमने बॉर्डर सील किए, आपने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, जब वो बॉर्डर पे आए उनको बॉर्डर सील मिले। ईरान की तरफ भी इतने ज़्यादा तादाद में लोगों के लिए उन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया है। हुकूमत पाकिस्तान को ये ज़िम्मेदारी थी कि हुकूमत ईरान के साथ मिलकर उनको घर जैसी सहूलत जो है बॉर्डर पे देनी चाहिए थी। एटलीस्ट पीने का पानी मिलना चाहिए था, खुराक मिलना चाहिए था। बलूचिस्तान के 1-2 मिनिस्टर्स वहाँ पर इस वक्त ईरान के उसी के दरमियान मौजूद होने चाहिए थे कि जी सिर्फ आप नहीं, हम भी आपके साथ बैठ। आप अपने लोगों को हौसला कैसे देंगे? आप उनको कैसे कहेंगे कि हमने सील भी किया है, पीने का पानी भी नहीं देंगे, खाने को खुराक भी नहीं देंगे और आपको अच्छी सहूलत भी नहीं देंगे सोने के लिए, और आपको मैदान पे छोड़ दिया है कि जी हम आप सारे कोरोना ज़दा? सब कोरोना ज़दा तो नहीं है। हमारे इलाके खरान के लोगों ने हमसे अपील की है, इसकी हिकमत अमली बनाई जा सकती थी अगर अरकान असम्बली को, जिन इलाकों से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, सबको ऑन बोर्ड लिया जाता। बहुत शुक्रिया सना बलोच ने जिस तरह तफसीलन बातचीत की और उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं को सामने रखा। और सना बलोच इस वक्त ये कह भी रहे हैं कि अपोजिशन की फर्स्ट तरजीह इस वक्त कोरोना वायरस है, और इस हवाले से पहले से ही उन्होंने हुकूमत को आगाह किया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मिलकर उठाने के इक़दाम है कि किस तरह हम इस ख़तरनाक वायरस का मुकाबला करें। कम अज़ कम जो है बलूचिस्तान या मुल्क भर में इस वबा को रोका जा सके, हलाकतें कम हो। चूँकि हम जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमत, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। चूँकि तरक्की याफ्ता ममालिक इस
इसकी तशखीस अब तक करने में कासिर रहे, जबकि वो हंगामी बुनियादों पर जिस हद तक हो सकता है वो इकदाम उठा रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हमारे इंटरनेशनल प्रवास जो जहाँ बड़े शहर है कराची जैसे और इस्लामाबाद के शहर में, जहाँ से कोरोना के वायरस से जो मुतासरा शख्स है वो टेस्टिंग क्रॉस करके दाखिल हो सकते हैं, तो बलूचिस्तान में वो सहूलियात का यहाँ पर तो हर वक्त यही सबके सामने कि बलूचिस्तान में हेल्थ के फैसिलिटीज़ क्या हैं। अलबत्ता ये इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, चूँकि हमने कल वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो तफसीली उनसे बातचीत की, उनका मौक़िफ़ आपके सामने, जबकि आज हमने अपोजिशन की जानिब से सना बलोच का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। और इस वक्त जो है आपकी आरा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत और अपोजिशन को, आवाम क्या सोच रही है, तो आपकी राय का भी हमें इंतज़ार रहेगा।